अक्सर हम मूली का इस्तेमाल सलाद या सब्जी में करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक कप पोहा इसके स्वाद को पूरी तरह बदल सकता है। मूली के साथ अक्सर एक समस्या आती है कि वो पानी बहुत छोड़ती है, जिसकी वजह से उसका सही स्वाद नहीं मिल पाता है। आज मैं आपको इसका एक बहुत ही सरल और नया तरीका बताऊंगी। जब ये दोनों चीज़ें एक साथ मिलेंगी तो जो रेसिपी बनेगी ना, उसे देखकर आप भी बहुत खुश होंगे और आपके घर वाले भी। एक बहुत ही टेस्टी और एकदम नई रेसिपी बनने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की पोहा और मूली की रेसिपी बनाना। सबसे पहले हमने ये पोहा लिया है। पोहा को छान कर एक कपड़े से पोंछ कर ले लें और लगभग ये 1 कप पोहा है। इसे छोटे वाले मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसका हम एकदम बारीक पाउडर बनाकर रेडी करेंगे। पोहा को आपको पीसकर तैयार करना है और इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देख सकते हैं पोहा एकदम बारीक पीसकर रेडी हुआ है। हाथ से टच करोगे ना तो ये कुछ सूजी की तरह लगेगा, जिस तरह से सूजी होती है हल्की दरदरी। और जो मूली है इन्हें मैंने छील लिया है और पहले से ही धो के रेडी कर लिया था। और इनका जो डंठल वाला पार्ट है उसको हम हटा देंगे और मूली को इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। दोस्तों, इसी तरह से हमें सारी ही मूली को कट कर लेना है। 3 से 4 मूली आप ले सकते हो। और मूली को कट करने के बाद डाल देंगे एक बड़े साइज के मिक्सी के जार में और साथ ही इसमें डालेंगे रफली कट किया हुआ एक छोटा प्याज। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 से 2 हरी मिर्च, बीच से तोड़ कर डाल दें अगर बड़े साइज़ की मिर्च है तो। और साथ ही एक छोटा टुकड़ा अदरक का इसमें डालकर बढ़िया से इसे पीस कर रेडी करेंगे, बिना पानी बिना कुछ डाले। तो पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। मूली में काफ़ी सारा मॉइस्चर होता है। देख सकते हैं आप, अपने ही मॉइस्चर से जो मूली है वो पिस गई है। एकदम बारीक पेस्ट इसका बनकर रेडी हुआ है। साथ में हमने प्याज को भी इसी में पीसा था, जिसमें प्याज में भी मॉइस्चर होता ही है। तो ये इस तरह से पीस कर रेडी कर लेनी है। इसका जो मॉइस्चर है बिल्कुल भी ख़राब नहीं जाएगा और इसका जो स्वाद है वो भी बहुत ही गजब का आएगा। एकदम बारीक पेस्ट बनकर रेडी हुआ है अगर आप इसे टच करोगे। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने रख लिया है एक पैन। इसमें डाल देंगे लगभग 1 बड़ा चम्मच ऑयल और ऑयल को गर्म कर लेंगे। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा, लगभग आधा छोटा चम्मच। और जैसे ही जीरा थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी अजवाइन, जिससे गैस वगैरह पेट में नहीं बनती है। अगर आप मूली की कोई भी रेसिपी बनाते हो तो अजवाइन का या फिर हींग का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स और फ्लेम को लो रखें जिससे सारी चीज़ें जले ना। और अब हमने जो वो पेस्ट बनाकर रखा था ना मिक्सी के जार में, वो सारा ही पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। एक बर्तन में मैंने उसे निकाल लिया था मूली के पेस्ट को। और साथ में इसे मिक्स करेंगे मसालों के साथ अच्छे से। फ्लेम को लो रखें और इस तरह से जो इसका मॉइस्चर है वो इसमें पक जाएगा और जो मूली का कड़वापन होता है वो भी बिल्कुल नहीं आएगा इस तरह से इसे पका लोगे तो। अब हम इसमें ये पोहे वाला पाउडर डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, सारा पाउडर नहीं डालना है। और बचा हुआ पाउडर भी इसमें हम डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और मिक्स करते जाएं, जिससे कि लम्स वगैरह नहीं बनेंगे। और फ्लेम को लो ही रखें, लो फ्लेम पर ही आपको इस प्रोसेस को करना है। और चलिए इसी तरह से सारे को हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच नमक और नमक के साथ अच्छे से इसे मिक्स करते हुए पकाएंगे। देख सकते हैं आप, जैसे जैसे हमने इसमें पोहा डालकर मिक्स किया है ना, ये एकदम गाढ़ा बन गया है। यानी कि जो मूली में मॉइस्चर है थोड़ा बहुत, उसको पूरी तरह से पोहे ने एब्जॉर्ब कर लिया है। और हमने मूली के जो पेस्ट को पका के लिया है उससे मूली का जो तीखापन है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बहुत टेस्टी मूली की रेसिपी बनेगी। जब इस तरह से एकदम टाइटली डो जैसा बन जाए तो गैस को ऑफ कर दें और इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल कर ठंडा होने देंगे। एक बड़े साइज का बर्तन ले लें, उसमें निकाल लें, जिससे कि ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। वैसे सर्दी का मौसम है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो इसे फ़ैन के नीचे रख दें। 2 मिनट में ही ये ठंडा हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा चम्मच की मदद से फैला दें।
और जैसे ही ये छूने लायक हो जाए तो हम लेंगे एक उबला हुआ आलू। इसको मैंने छील लिया है और ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर देंगे, जिससे हमारी रेसिपी और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। वैसे आप चाहें तो आलू को स्किप कर सकते हैं या फिर आलू को बिना ग्रेट किए हाथ की मदद से मैश कर लें। मैंने इसे ग्रेटर से ग्रेट किया है, जिससे कि एकदम बारीक लच्छे बनेंगे और जो हमारा डो है वो लम्स फ्री, एकदम उसमें गुठली वगैरह कुछ नहीं आएगी, एकदम स्मूथ हमारा डो बनकर तैयार होगा। तो लीजिए दोस्तों, आलू को मैंने अच्छे से इसमें ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और आलू के साथ हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, जिससे इसमें बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी। क्योंकि जो पोहा होता है ना, वो भी थोड़ा दरदरा सा होता है। जिस तरह से चावल का आटा हम लगाते हैं उसी तरह से हो जाता है डो बनने के बाद। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इसे चटपटा, तीखा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। वैसे आप चाहें तो लाल मिर्च को स्किप कर सकते हो, इसकी जगह आप काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हो। और अच्छे से इसे गूँथ कर आपको इसका डो बनाकर तैयार करना है। एकदम चटपटा डो बनकर रेडी होगा ना, तो रेसिपी और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि हमने इसे मूली से बनाया है। ढेर सारी मूली का इस्तेमाल आप कर सकते हो इस तरह से, अगर आपके भी घर में अक्सर मूली पड़ी रहती हैं। और लीजिए दोस्तों, एकदम ये डो जैसा बनकर रेडी हो गया है। और आप चाहें तो इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ सकती हैं, लेकिन अगर आपको वक्त नहीं है तो इसे इसी तरह से थोड़ी देर रखने के बाद और गूँथ लें, या फिर बढ़िया से आपको इसकी गुथाई करनी है। तो अगर थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे ना, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ी देर रखने के बाद मैंने इसे फिर से गूँथ कर रेडी कर लिया है और इसकी एक बड़े से साइज़ की लोई बनाकर तैयार कर ली है। बहुत ही आसानी से इसकी लोई बन जाती है। और चलिए, आप कोई भी एक चकला ले लेंगे, उस पर लगा लेंगे थोड़ा सा इस तरह से लोई पर सूखा आटा लगाएंगे। गेहूं का आटा आप ले सकते हैं या फिर चावल का आटा ले सकते हैं। थोड़ा सा हाथ से दबाएंगे चकले पर रखने के बाद, और इसे हम हल्के हाथ से बेलकर रेडी करेंगे, जिससे कि इसके किनारे फटे ना। क्योंकि पोहे से हमने इसे बनाया है, थोड़े बहुत इसके किनारे फट भी सकते हैं, लेकिन जिस प्रोसेस से बनाया है आटा बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा ये नरम है। और धीरे से आपको बेलकर इसे रेडी करना है इस तरह से। अगर आपके किनारे थोड़े बहुत फट जाते हैं तो किसी भी धारदार ढक्कन से आप इसे कट कर सकते हैं, जिससे किनारे बिल्कुल भी टूटे फूटे नज़र नहीं आएंगे। तो यहाँ पर मेरा जो पराठा है, यानी जो ये रोटी है, अच्छे से बेलकर रेडी हुई है, इसे कट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हम एक दूसरी लोई लेंगे, उसको भी चकले पर रखेंगे थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर, और उसको भी बेलकर रेडी कर लेंगे। देख सकते हैं आप कितनी आसानी से ये बेल जाती है, बिल्कुल भी क्रैक इसमें नहीं आ रहे हैं। और अगर आपको इसमें लगे कि भाई इसके क्रैक जो हैं आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, थोड़े बहुत तो क्रैक आते ही हैं, तो आप इसे कट भी कर सकते हो, या फिर इसी तरह से सिंपल बेलकर एंजॉय कर सकते हो आप। बहुत जल्दी से ये बन जाते हैं। अब जो इसके किनारे आपको दिख रहे हैं ना, थोड़े से कटे फटे दिख रहे होंगे आपको, तो इसी तरह से ये किनारे थोड़े से क्रैक बन जाते हैं किनारों की तरफ। तो कोई बात नहीं, हम इन्हें ऐसे ही रहने देंगे, क्रैक वगैरह हम नहीं कट करेंगे। अब मैंने एक तवा लिया है, कोई भी तवा ले सकते हो आप, उस पर इसे हम डाल देंगे रोटी की तरह। जिस तरह से आप रोटी बनाते हो ना, उसी तरह से आप इसे बना सकते हो। थोड़ी देर के बाद हम इसे पलट देंगे जब ये एक तरफ से सिक जाएगा। तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे से सीख चुका है ये। इसके ऊपर आप बटर लगा लें, कोई भी कुकिंग ऑयल लगा लें, घी लगा लें, जो भी आप पसंद करते हो ऊपर से इस तरह से लगा लें। और थोड़ी देर के बाद इसे पलट दें जब ये एक तरफ से सीख जाए, और दोनों तरफ से हम ऑयल घी जो भी आप पसंद करते हो उसे लगाकर अच्छे से सेक कर तैयार करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हो किस तरीके से हमने इसे बनाया है ना, वैसे आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा जैसे आज मैं बना रही हूँ इसे। इस तरह से थोड़ा सा दबा दबा कर हमें सेक कर रेडी करना है। इसे सेकने के लिए अगर आप लोहे के तवे का इस्तेमाल करोगे तो और भी ज़्यादा ये अच्छे से सिकेगा और बहुत जल्दी सिकेगा।
तो जो भी तवा आप लेना चाहो उसे ले सकते हैं, किसी भी पैन का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर इस तरह से तवे पर भी सेक सकते हो। एकदम क्रिस्पी बन गया है, इस पर बहुत अच्छा कलर आया है और खाने में जो इसका टेस्ट है वो तो है ही इतना गजब का कि अगर आपने ये नाश्ता एक बार बना लिया ना मूली का, तो बार बार इसी आसान तरीके से आप बनाना चाहोगे, जिससे आपको इसे बनाने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा और टेस्टी इतना लगेगा कि बार बार मूली का ये नाश्ता आप इसी तरह से बनाना चाहोगे। बहुत ही हेल्दी नाश्ते की रेसिपी है। और लीजिए, इस तरह से एक पीस हमारा सिक्का रेडी हो गया है। बाकी के सारे पीस मैंने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो दोस्तों, आपको भी यकीन नहीं हो रहा हो कि हमने इस नाश्ते को मूली से बनाया है और पोहे से बनाया है। ढेर सारा हमारा नाश्ता बनकर रेडी है। इसे आप हरी चटनी के साथ, टमाटो सॉस के साथ, सुबह के ब्रेकफास्ट में या फिर कभी भी जब भी आपका कुछ हल्का फुल्का और टेस्टी खाने का मन हो, बना सकते हो। घर में ही रखी मूली से और पोहे से, बाहर से कोई भी आपको सामान लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में ही रखे सामान से ये हमारा मिनटों में नाश्ता बनकर रेडी हो जाएगा। और देखिए कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट है, एकदम मक्खन मलाई की तरह नरम और सॉफ्ट है और कई घंटों तक ये सॉफ्ट बना रहेगा, बिल्कुल भी कड़क नहीं होता है। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हो या फिर कभी भी बना सकते हो, इस तरह से रोल करके भी दे सकते हो। तो दोस्तों, इस बार आप भी मूली और पोहा से ये नाश्ता ज़रूर बताइए और आपका ये नाश्ता कैसा बना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और दोस्तों, आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी तरह की और नई रेसिपी देखने के लिए मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।